और चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे गुजरात के नवसारी लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त नोटों की बारिश की वजह से चर्चा में है। जी हां, यहां एक भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में जाने माने लोग गायक पहुंचे। इस कार्यक्रम में लोगों ने चंद घंटों में लाखों के नोट लुटा दिए। और नवसारी में नोट लुटाए जाने की तस्वीरों से हर कोई हैरान है, लेकिन आपको वो मकसद बता देते हैं जिसके लिए भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और नोटों की इतनी घनघोर बरसात हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। नोटों की इस बारिश में भजन की ये शाम ऐसी भीगी कि देखने वाले देखते रह गए। संगीत के उतरते चढ़ते सुरों पर लोगों ने खुलकर प्यार लुटाया और जिससे जितना बन पड़ा उसने उतनी रकम भजन और उसके नेक मकसद के नाम कर दी। हालांकि गुजरात की गलियों के लिए भजन की ऐसी शामें नई नहीं है, लेकिन नवसारी के सूपा गांव में भक्ति के इस आनंद में उसके नेक मकसद ने और भी आनंद घोल दिया। इस भजन संध्या का आयोजन स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट ने किया था। ट्रस्ट के नए अस्पताल और गरीबों के इलाज के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भजन की शाम को सुरों से सजाने के लिए जाने माने गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादड़िया पहुंचे थे। जैसे ही इन गायकों ने भजन की तान छेड़ी, यहाँ आए हजारों लोगों ने उन पर 10 से लेकर 500 रुपए के नोटों की बारिश कर दी। जब तक भजन चला, नोटों के बरसने का सिलसिला चलता रहा और जब नोटों की बारिश रुकी तो इस भजन के नाम करीब 40 से 50 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके थे। यहाँ पे बड़ी नेत्र मंदिर बनने वाली है, आई हॉस्पिटल बनने वाली है और आज इसकी वजह से ये हमारा गुजराती फोक का लोक डायरो रखा गया, उसमें काफी दान मिले। करीबन मुझे लगता है 40-50 लाख रुपए से ज्यादा दान ऑलरेडी मिल चुका है और बहुत रुपयों की जरूरत है, क्योंकि जो गांव के बिछड़े लोग हैं, जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते पैसों की वजह से, पैसों की तकलीफ की वजह से, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये पूरी डॉक्टर की टीम, 100 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और ये भगीरथ कार्य की शुरुआत आज हो गई है आज। और मुझे आनंद है कि इस ट्रस्ट में मुझे भी उन्होंने विनती की तो मैं भी जुड़ गया हूँ। लोक गायकों पर बरसे प्यार ने भजन के इस शाम को न केवल खास बना दिया है, बल्कि इस कार्यक्रम के नेक मकसद के साथ भावनाओं का नया कीर्तिमान भी जोड़ दिया। भजन के जरिए जुटाई रकम ट्रस्ट गरीबों की जिंदगी रोशन करने के लिए करेगा। जाहिर है, इस नेक मकसद से जुड़कर केवल लोक कलाकारों के चेहरों पर ही मुस्कान नहीं है, बल्कि यहाँ आए हजारों लोग भी खुद को धन्य मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सेहत की कर लेते हैं। आपको एक ऐसे डीसीपी से मिलवाते हैं जिनका लगभग वजन 8 महीने पहले 130 किलो था, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत, लगन और संयम के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। डीसीपी साहब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि डीसीपी साहब ने अपनी मेहनत से 45 किलो वजन घटाया, यानी कि 130 किलो से घटाकर 85 किलो वजन कर लिया है। डीसीपी साहब की इस फैट टू फिट की जर्नी में कई उतार चढ़ाव भी थे, कई दिक्कतें थी, लेकिन उन तमाम परेशानियों को पार करते हुए उन्होंने अपना गोल अचीव किया। डीसीपी साहब की ये कहानी आपको भी फिटनेस के लिए प्रेरित करेगी। हम तो यही कहेंगे कि आप भी फिटनेस को लेकर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लीजिए। आम हो या खास, फिटनेस सभी के लिए जरूरी है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने फिटनेस की ऐसी ही अनूठी नजीर पेश की है। कभी उनका वजन करीब 130 किलो हुआ करता था, लेकिन पक्के इरादे, मेहनत और संयम के पूते जितेंद्र अपना वजन कम कर 84 किलो पर ले आए हैं। महज 8 महीनों में जितेंद्र मणि ने अपनी कमर का साइज 46 से घटाकर 34 कर दिखाया। मोटापे की वजह से जितेंद्र को कई बीमारियों ने घेर लिया था, लेकिन उन्होंने संकल्प के साथ वो कर दिखाया जो आसान नहीं था। जितेंद्र मणि ने डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। वो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेते हैं और रोजाना 15,000 कदम चलते हैं। मॉर्निंग वॉक 12 किलोमीटर या 15,000 स्टेप का रखते हुए लगभग 4.5 लाख पर मंथ
और 8 महीनों में 32 से 35 लाख कदम मैं चला। और मैंने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से निकाला और इसकी जगह सलाद डाइट, फ्रूट डाइट और प्रोटीन डाइट को शामिल किया। । 130 किलो वजनी डीसीपी जितेंद्र मणि ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उनके इस खास कामयाबी के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अवार्ड से भी नवाजा है। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ डीसीपी साहब खुद जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूंगी कि कमाल कर दिया भैया आपने। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है आपके पहले के फोटोग्राफ को देखकर और अभी को। जी धन्यवाद। बहुत लगन और परिश्रम से इस टारगेट को अचीव किया गया है और इसके लिए लगातार मैं सिरी फोर्ट में अपना टहलने जाता रहा और निरंतर मैंने अपनी जर्नी जारी रखी। डिस्पाइट की तमाम बाधाएं, पुलिस विभाग में कई बार रात को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, कई बार लेट आते हैं, कई चीजें इस तरह की होती हैं। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ये भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इन सबको देखते हुए बड़ी चिंता और बड़े डेडिकेशन से मैंने अपने अभियान को जारी रखा और आज मैं इस मकाम पर पहुंचा। डीसीपी साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी यहां पर मैं पूछ लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने खुद ही अपनी सारी सिचुएशन को, परेशानियों को बताया। जो अमूमन लोग कहते हैं कि मेरी शिफ्ट ऐसी, मेरा रूटीन ऐसा और इसलिए हम नहीं एक्सरसाइज कर पाते हैं, लेकिन उसी में से आपने टाइम निकाला। ऑफ कोर्स आपकी ड्यूटी अभी भी चेंज नहीं हुई होगी, वही ड्यूटी और वही सारी चीजें, वही जिम्मेदारियां, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये जुनून आया कैसे और आपने इस गोल को अचीव कैसे किया? तो बताना चाहूंगा, फरवरी मार्च में जैसे हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें काफी चीजें मेरी खराब आई थी। वेट ऑलरेडी ज्यादा था, कमर का साइज 45-46 का था, ट्राइग्लिसराइड मेरे करीब 500 के आसपास ट्राइग्लिसराइड आया था, फैटी लीवर ग्रेड 3। तो ऑल रिपोर्ट्स आर वेरी बैड। कहीं न कहीं एक मतलब मेडिकल कंटिजेंसी, इमरजेंसी की तरफ शरीर बढ़ रहा था। तो ये लगा कि आगे अगर सस्टेन करना है लॉन्ग टाइम तक तो कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। कई बार पहले मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ वजन घटता था, फिर दोबारा छोड़ने पे बढ़ जाता था जी। बट इस बार ये लगा कि मकाम तक पहुंचाना है, तो 2-3 निर्णय मैंने बड़े लिए। एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट डाइट अपने डाइट से हटा दिया और उसकी जगह पे मैक्सिमम वेजिटेबल, फ्रूट और प्रोटीन, इन तीनों को मैंने अपना बेस बनाया और 15,000 कदम चलने का अपना टारगेट रखा। जितेंद्र जी कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप वजन लूज करते हैं तो उसमें 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका एक्सरसाइज होता है। तो आपके केस में क्या रहा, क्या कारगर रहा? आपकी एक्सरसाइज बराबर रही? ये बिल्कुल ये बात सही है। अगर हम 1000 रुपए कमाते हैं और अगर हम 1000 रुपए खर्च करते हैं, 2000 रुपए कमा लेते हैं, तो हम घाटे में नहीं है। जितना हमें खर्चा करना है उससे कम कमाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द थियरी, जिसे कहते हैं कि एक तरह से जो कैलोरी आप ले रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें। आपकी इकोनॉमी लॉस की होनी चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने 1000 कैलोरी पर डे लूज करने का एक टारगेट रखा, 1000 कैलोरी का। और मैं बताना चाहूंगा, एक महीने में लगभग 30,000 कैलोरी, 28-30,000 कैलोरी मैं लॉस करता था। और इस तरह से एक मानना है नॉर्मल, मैंने जो स्टडी करके देखा है, 7,000, 6,500 कैलोरी अगर लॉस करते हैं आप, तो आपका 1 kg वजन लॉस हो सकता है। साथ ही साथ 4-5 किलो तक का टारगेट पर मंथ रखा आपने। जितेंद्र जी, ये भी बताइए, ये जो आप अपना रूटीन बता रहे हैं, क्या आपने किसी ट्रेनर को भी रखा? अगर आप जिम जा रहे थे तो कोई ट्रेनर भी आपके साथ था, या फिर कहां से आपने सीखा कि क्या एक्सरसाइज करना है, क्या प्लान होगा? मैंने नहीं किया है। नहीं, मैं मैक्सिमम जो अपना ये मैंने काम किया है, ये वॉकिंग पे किया है। 12 किलोमीटर की वॉक होती थी पर डे की मेरी। 6:45 to 9 मैं करीब, तो 2.25 घंटे, 2.5 घंटे जैसा भी जरूरत पड़ती थी उस हिसाब से करते थे। तो ये मैंने वॉकिंग और थोड़ी बेबी जॉगिंग, जिसे कहते हैं बहुत छोटे स्टेप से जॉग करना, वो करके मैंने इसको अचीव किया है। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो डंबल वगैरह घर पे रखा तो मैं कर लेता हूँ, बट नॉट लाइक कि भाई किसी फिटनेस से मैंने इसमें
कंसल्ट किया है। यानी कि मेनली जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप ये कहना चाहेंगे कि अब जो आपने गोल अचीव किया है, अभी इस वक्त आप जैसे हैं, उसको अचीव करने के लिए आपने मेनली वॉक किया है और 80% अपने खाने पे ध्यान दिया है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, जो कच्चा आपका जो भी फ्रूट आप कच्चा जितना खाएंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मैंने सॉल्ट अपना नॉर्मल सॉल्ट लेना बंद कर दिया, रिफाइंड ऑयल लेना बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्म, रोटी या गेहूं का कोई फॉर्म मैंने नहीं खाया। उसकी जगह पे जब मेन, जैसे कि मैं टहल के जब आता था, प्रोटीन डाइट में एक उसकी प्रोटीन मॉर्निंग में और एक इवनिंग प्रोटीन पाउडर लेता था। इसके अलावा मैंने करेले या लौकी का जूस टहल के आने के बाद लेना शुरू किया। उससे बॉडी अल्काइन भी होती है। आजकल अल्काइन वाटर का काफी जोर है, तो मैं कहना चाहूंगा लौकी अपने आप में एक बड़ा अल्काइन फूड है, और अगर आप उसे लेते हैं तो बॉडी को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जितेंद्र जी, आपने कहा आपने प्रोटीन अपनी डाइट में जो है डाला। प्रोटीन के लिए क्या आप नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे या वेजिटेरियन डाइट पे ही स्टिक किया? मैं प्योर वेज हूं मैं, और मैं प्रोटीन के लिए या तो पाउडर या फिर आपका पनीर है या दूध है, दही है, छाछ है, इस तरह की चीजों को मैंने यूज किया। और इसके अलावा सोयाबीन को मैंने काफी यूज किया। सोयाबीन मैं खाता था काफी। सुबह जैसे दाल के साथ सोयाबीन की ढेर सारी सब्जी बनाई और उसको खा लिया मिला के, या कोई ग्रीन वेजिटेबल मिलाई, वो दाल के साथ खा लिया। अच्छा, ये बताइए आपके परिवार की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने आपका जो ये इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है 8 महीनों के दौरान, उस पर उनका क्या कहना है? ये तो किसी को भी अचंभित कर देने वाला है। जी बिल्कुल अचंभित वाली बात है, लेकिन कहते हैं जी हमारे सारे लोग बड़े खुश हैं। हम 6 भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं मेरी, और मैं 2 भाई हैं हम लोग। तो ऑल आर वेरी हैप्पी। वो कहते हैं माँ की निगाह अगर होती तो वो जरूर शिकायत करती कि बेटा लग रहा है बड़ा कमजोर हो गया। माँ की नजरों में ये कमजोरी साबित हो, लेकिन बाई चांस मैं इस बारे में लकी हूँ। मदर डाइड एट 2002 में उनकी डेथ हो गई थी जी। तो वो माँ को छोड़ करके और किसी की निगाह में, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि आप अपना वजन घटाएं, लेकिन मैं कर नहीं पाया कभी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आज के समय में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए होंगे, और साथ ही साथ घर और परिवार के लोगों के लिए तो बन ही गए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये 8 महीने में जो सफर आपने तय किया और यहां तक आप पहुंचे हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक वो जिंदगी थी जब उतने वजन के साथ आप रह रहे थे, जी रहे थे, और आज इस फिटनेस को अचीव करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? जी मैम, आप समझ लीजिए कि करीब 45 किलो का वजन आपके शरीर पे जब बंधा होता है और आप उठते हैं या चलते हैं, जो आपके अंगों को परेशानी होती है, आज वो काश वो बोल पाते तो बहुत धन्यवाद देते मुझे कि मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। और फीलिंग वेरी गुड। मैं करीब 20,000 स्टेप आज की डेट में लगातार चल सकता हूँ। क्या बात, मेरा स्टेमिना इतना डेवलप हो गया है कि विदाउट स्टॉप आई कैन वॉक 20,000 स्टेप। जबकि पहले मेरी हालत ये थी कि मैं 1000 कदम भी चल नहीं पाता था लगातार, और मुझे बैठना पड़ता था। लेकिन निश्चित तौर पर आपको त्योहारी सीजन में परेशानी हुई होगी, मिठाई नहीं खा पाए होंगे अदिति। जी बिल्कुल मैम, वो तो है, वो तो बिल्कुल मिठाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग 21 दिसंबर को दारू और मुर्गा और तमाम चीजें खा करके, मिठाइयां खा के, तो कहते हैं ना कि अगले दिन से मैं शुरू करूंगा, तो अगला दिन कभी नहीं आता। अगर शुरू करना है तो आज से कर दीजिए। रिजोल्यूशन 1 तारीख को लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, कल मैंने तो साल के अंत में अपना रिजोल्यूशन पा लिया। बिल्कुल, बहुत पहले ही कहा गया है। आई थिंक कि मैं अचीव करूंगा। बिल्कुल, बहुत पहले ही ये बात कही गई है कि कल करे तो आज कर, और आज करे तो अब। बिल्कुल, शुरुआत कल से करें। हाँ, 1 जनवरी की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा है आप अगर उस दिन करना चाह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जितनी जल्दी शुरू करें और सतत लगातार अपने दृढ़ निश्चय पे लगे रहें, अपनी चीजों को फॉलो करें। रिजल्ट थोड़े लेट आते हैं और उसी बीच में आदमी अपना ड्राइव छोड़ देता है, होता ही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कंटिन्यूटी जरूरी है। एक कविता मैंने लिखी थी, एक पोएट्री मैंने लिखी थी 2-4 लाइनें में, जिसे आज ही मैंने लिखी है। टुडे आई रोट दिस पोएम। तो उसका जो इंटेंशन है वो यही है कि मेरे जैसा बनना है तो लोहे जैसा ढलना होगा, शीशे सा पिघलना होगा, रांगे जैसा गलना होगा, फिर निर्बाध उछलना होगा, सीमा से निकलना होगा, लावे सा उबलना होगा, थोड़ा तो मचलना होगा, मुंह माया को छलना होगा, इन आंखों को भरना होगा, लावे जैसा जलना होगा, गिर गिर के फिर चलना होगा, सूरज सा निकलना होगा,
और अगली लाइन है कि चट्टानों पर फलना होगा, कांचे जैसा ढलना होगा। क्या बात है, डिटर्मिनेशन, एक पैशन से अगर आप लिखें, ये पोएट्री मैंने आज लिखी है, इसलिए मैंने सुना दिया आपको। बहुत खूब, तो बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपसे आपके माध्यम से यही कहना बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी को हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वाकई में Thank- ये एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। हल्का है, ऐसे में पहाड़ों पर रौनक दुगनी हो चुकी है। नए साल के स्वागत के लिए न सिर्फ पहाड़ों पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, बल्कि उनकी तैयारी भी पूरी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मनाली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। मॉल रोड पे लोगों की भीड़ मौजूद है। डीजे पार्टी से लेकर मस्ती और धूमधाम भरे माहौल में लोग जश्न ऑलरेडी मना रहे हैं। दिन हो या रात, मॉल रोड हर वक्त सैलानियों से भरा दिखता है। शाम ढलते ही ये जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नए साल के स्वागत के लिए मॉल रोड पर डिस्को लाइट्स के साथ डीजे का इंतजाम किया गया है। इस शानदार इंतजाम का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा मजा आ रहा है यहाँ पर। अमेजिंगली कोल्ड है पर फुल टू एंजॉय। यू कैन सी माहौल इज टोटली इलेक्ट्रिक, एंजॉयबल, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और इस तरह का हम लोग को देख के हम लोगों में मतलब वी आर फ्रॉम द नागपुर और इतना हम लोग माइनस में यहाँ पे झेल रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ही फन है यहाँ पे। इट इज नॉट बियॉन्ड इमेजिनेशन। देर रात तक मनाली की गलियां जश्न के म्यूजिक से गूंजती रहती हैं और सुबह की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर मॉल रोड पर सैलानियों की चहल पहल बढ़ जाती है। दुल्हन की तरह सजी मनाली की सड़कें नए साल के साथ साथ सैलानियों का भी दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक सड़कों को रंग बिरंगे झालर से सजाया गया है। चौक चौराहों को संवारने के साथ साथ होटल और रेस्तरां की सूरत भी बदल दी गई है। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजे होटल सैलानियों को लुभाने के लिए कई बेहतरीन ऑफर भी दे रहे हैं। सबसे ब्यूटीफुल मुझे यहाँ का नेचर लगा। माउंटेन्स लगे, स्नो कैप्ड माउंटेन जब सुबह उठ के देखते हैं होटल रूम से बाहर, बहुत ही सुंदर साइट है। तो ऐसी साइट तो हमने कभी देखी नहीं थी, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और एडवेंचर टूरिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ विंटर कार्निवल भी होगा जिसमें विंटर क्वीन चुनी जाएंगी। यहाँ पर्यटक लजीज पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। कई होटलों में सैलानियों के मनोरंजन के लिए खास प्लानिंग की गई है। एक तरफ जहां मनाली जैसे पर्यटन शहरों में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, विंटर क्वीन चुने जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, नाच गाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं सभी जगहों पर स्थानीय व्यंजनों को परोसने की तैयारियां भी कर ली गई है। तैयारी बता रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहेगा। बहुत मजा आया, क्योंकि आप यहाँ की खूबसूरती देखोगे, नेचर देखोगे, आपकी आंखें भर आएगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल सरकार ने भी नई सौगात दी है। राज्य सरकार ने यहाँ 2 जनवरी तक होटल, ढाबे और रेस्तरां को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। सैलानियों के स्वागत में शिमला भी पीछे नहीं है। जायके के शौकीनों के लिए यहाँ इन दिनों हिम ईरा फूड फेस्टिवल भी चल रहा है। इस फेस्टिवल में देश भर से पहुंचे सैलानी हिमाचली डिशेज का लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के जश्न को और खास बनाने के लिए सैलानी हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन सैलानियों की ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं एक पुल का ऐसा मॉडल दिखाने के लिए जो बन गया है देश में पुल हादसों से बचाव के लिए उम्मीद की किरण। जी हां, उम्मीद की ये किरण गोरखपुर से नजर आई है, जहां इंजीनियरिंग के कुछ होनहार छात्रों ने अब एक ऐसा पुल बनाया है, उसकी एक तरह से परिकल्पना की है जो हादसों से सतर्क कर सकता है। और इन बीटेक के छात्रों ने देश में पुलों का डिजाइन और निर्माण करने वालों को ऐसी राह दिखाई है जिस पर काम किया जाए तो हादसों को रोका जा सकता है। आखिर छात्रों ने ऐसी क्या नायाब चीज बनाई है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में।
प्रयोगशाला में टेबल पर दिख रहा ये कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक स्मार्ट पुल का प्रोटोटाइप पर है, जो ओवरलोड के चलते होने वाले हादसों से बचाव कर सकता है। गोरखपुर में इंजीनियरिंग के छात्रों ने ऐसा पुल बनाने की कोशिश की है, जिस पर तय सीमा से ज्यादा वजन होगा तो इसमें लगे सेंसर्स के कारण अलर्ट करने के लिए सायरन बजने लगेगा। इसके बाद पुल को बंद करने और उस पर बेलगाम आवाजाही को रोकने का समय मिल जाएगा और हादसों से बचाव हो सकेगा। ये हम लोग ने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है जो आग ब्रिज के फॉर्म में है। इसमें ना हम लोग ने एक हार्ड स्टील स्क्वायर पाइप यूज़ किया है एज अ बेस ऑफ पिलर्स। उसके अंदर हम लोग ने यूज़ किया है सेंसर्स और हार्ड फोम और सायरन्स, और हार्ड फोम एज अ हाइड्रोलिक्स हम लोग ने यूज़ किया है, और वायरिंग जैसे वेट सेंसिटिव सेंसर्स हैं। इसमें हम लोग ने वेट सेंसिटिव सेंसर्स यूज़ किए हैं जो कि हमेशा वेट नापते रहते हैं ब्रिज का। ठीक है, इसमें जैसे ही हम लोग ने डेटा पहले से ही फीड कर दिया है, और जैसे इस ब्रिज में हमारे प्रोटोटाइप में हमारे ब्रिज का वेट है 6 किलोग्राम्स, लेकिन हमने ब्रेकिंग पॉइंट है इसका 5 किलोग्राम। हमने इसमें सेंसर्स 3.2 पे ही फिट कर दिए हैं कि जैसे ही 3.2 से ऊपर जाए ये इसमें हुटर्स बजने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि लोगों को इवैक्यूएट करने का टाइम भी मिले। सिर्फ कबाड़ और कॉलेज के वर्कशॉप में मौजूद सामानों से पुल का ये प्रोटोटाइप बनाने में छात्रों को करीब 15 दिन लगे। इंजीनियरिंग के इन होनहार छात्रों के मन में इस तरह का पुल बनाने का विचार 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद आया था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। बच्चों को आइडिया तो वहीं से आई है, उस पुल पर देखा जब उसमें एक्सीडेंट हुए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पुल हैं जो कमजोर हैं, उनकी जो भार क्षमता है वो घट रही है लगातार कमजोर होने के कारण। तो ऐसे किसी भी पुल पर यह इंस्ट्रूमेंट लगाया जा सकता है, और उसकी जब भी 80% लोडिंग कैपेसिटी वहां पहुंचेगी एक अलार्म आ जाएगा, जिससे वेल मैनेज किया जा सकता है ट्रैफिक। उम्मीद है छात्रों के इस आइडिया से बड़े बड़े पुल बनाने वाले इंजीनियरों को प्रेरणा मिलेगी और वो भविष्य में ऐसे निर्माण कर सकेंगे जो हादसों से बचाव कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं हुनर दिखाने के लिए हैसियत की नहीं जज्बे की जरूरत होती है। सीतापुर में एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा चर्चा का विषय बना है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अरुण कुमार ने एक नायाब प्रयोग को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि अरुण ने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही आपकी बाइक स्टार्ट हो सकेगी, यानी कि हेलमेट उतरा तो बाइक बंद। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए अरुण की ये खोज कारगर साबित हो सकती है। तो अरुण की इस खोज और प्रयोग में क्या है खास, देखिए। नन्हे उस्ताद का बड़ा कारनामा। 10वीं क्लास के छात्र ने बनाया अनोखा हेलमेट। अब वायरलेस हेलमेट बचाएगा आपकी जिंदगी। सड़क हादसों में लोग अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे ज्यादा हादसों में मौत की वजह हेलमेट ना पहनना होता है, लेकिन अब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अरुण कुमार ने ऐसा अनोखा हेलमेट बनाया है जो आपकी जिंदगी बचाएगा। होनहार बालक ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसमें मोटरसाइकिल तब स्टार्ट होगी जब वह उसे चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने होगा। दरअसल हेलमेट में खास तरह के सेंसर लगे हैं। जैसे ही आपने सिर से हेलमेट उतारा, बाइक अपने आप बंद हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही जैसे ही ये हेलमेट उतरेगा, देखेंगे आप बाइक बंद हो जाएगी। ना ही बिना हेलमेट लगाए बाइक स्टार्ट होगी और ना ही आगे बढ़ेगी। मतलब ये कि हेलमेट एक तरीके से आपके लिए सुरक्षा कवच साबित होने वाला है। इसमें हमने आरसी रिमोट कंट्रोल का वायरलेस कंट्रोलर का यूज किया है, जिसमें हमने हेलमेट में लगाया है और एक बाइक में लगाया है। इसी से जब यहाँ पे हमने एक बटन लगाई है, जब यहाँ से एक्टिव होती है हेड में लगाने से, तब बाइक स्टार्ट होती है, उतारते ही बाइक बंद हो जाएगी। इससे यह है कि जब तक हेलमेट को लगाएंगे नहीं तब तक बाइक नहीं चला सकते। हर साल सड़क हादसों की वजह से हजारों लोगों की जान जाती है। इसमें सबसे ज्यादा मौत की वजह हेलमेट ना लगाना होता है। सबसे ज्यादा बाइक राइडर्स जान गंवाते हैं। लेकिन अब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के होनहार छात्र ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो बाइक राइड के दौरान आपका सुरक्षा कवच
बन जाएगा। अरविंद मोहन मिश्रा, सीतापुर, गुड न्यूज टुडे। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी की जयंती है और देश भर में उनका प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में देश भर के गुरुद्वारों में शानदार रौनक देखने को मिल रही है। लोग गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं, गुरु जी के संदेशों को याद कर रहे हैं। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में तड़के से ही श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ रहा है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर श्री हरमंदिर साहिब में उत्सव का माहौल है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानी है, गुरु तेग बहादुर जी कुर्बानी है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ। पूरा देश आज 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है। राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले, शहादत देने वाले ये जो इतिहास है, हमेशा 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 के लिए इतिहास में जो ये पृष्ठ हैं, ये पन्ने हैं, स्वर्णाक्षरों में रहेंगे, हमेशा नक्शों में लिखे जाएंगे। और ये सेक्रीफाइस भारत के लिए बहुत ही अनंत काल के लिए गौरव की चीज है। गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व पूरे देश के गुरुद्वारों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु जी ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। प्रकाश पर्व का यह खास मौका गुरु जी के बताए रास्ते पर चलने और उनके संदेशों को याद करने का है, ताकि देश और दुनिया में अमन चैन बरकरार रहे और खुशहाली आए। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं हम नेपाल। जी हां, यहां पर मीरगंज में दो दोस्तों की कल्पना हकीकत में तब्दील हो गई है। ये कल्पना है वो एडवेंचर पार्क जिसका सपना इन दोस्तों ने एक साथ देखा भी और अब साकार भी कर लिया। ये एडवेंचर पार्क न केवल नेपाल बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को भी लुभाने के लिए तैयार हो गया है। ये पार्क आसपास के लोगों के लिए एक खास स्पॉट बन रहा है। यहाँ स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर्स गेम मौजूद हैं। हवा में साइकिल चलाने का करना हो एहसास, पानी में नाव का लुत्फ उठाने का हो मिजाज, तो पहुंच जाइए नेपाल के मीरगंज जनाब। यहाँ तरह तरह के एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। नए साल के मौके पर लोगों को लुभाने के लिए ये एडवेंचर पार्क यहाँ तैयार है। इसमें स्काई साइकिलिंग, स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर्स गेम है, जिसके चलते इसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर दिया गया है। खतरों के खिलाड़ियों के लिए हमारे पास जिप लाइन, रोप कोर्स जो भी की मल्टी लेवल है, पैरा जंप, एडवेंचर टावर एक्टिविटीज हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट जो हैं उनके लिए हमारे पास मल्टी स्पोर्ट कोच है, जिसमें आप वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटसॉल और टेनिस खेल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए भी तरह तरह के यहाँ पे अम्यूजमेंट राइड्स रखे हैं। सो हम लोग 4 इयर्स से 65-70 इयर्स के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर है। मीरगंज के 5 युवाओं ने मिलकर इसकी परिकल्पना की थी, जो अब बनकर न सिर्फ तैयार है बल्कि शुभारंभ भी हो चुका है। मीरगंज के युवा उद्योगपतियों के संचालित इस पार्क में रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, इंडोर गेम्स समेत अलग अलग तरह के खेल और मनोरंजन की सुविधा है। लोग यहाँ इन सब का लुत्फ उठाने पहुँचने भी लगे हैं। ये पार्क नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है। बिहार के कई शहरों से लोगों ने बुकिंग करानी शुरू भी कर दी है। तो शाम अब ढलने को है और गर्मा गर्म चाय का कप भी अब खाली हो चुका है, यानी अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का। लेकिन कल हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल, कल मुलाकात होगी, यही मौसम होगा, गर्मा गर्म हमारी चाय होगी और ढेर सारी अच्छी अच्छी खबरें होंगी रोज की तरह। तो चाय, खबरों और चर्चा के सिलसिले को कल फिर हम बढ़ाएंगे अच्छी सच्ची खबरों के साथ। देखना मत भूलिएगा शाम 4 बजे चाय पर चर्चा।